Hello everyone, welcome back. Today again जहाँ से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था वहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं. आई होप आपने पहले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और उसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी. ये जो फर्स्ट वीडियो है उसी का सेकेंड पार्ट है जो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने के लिए है वो है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्लुएंसी दैट विल बी अचीव्ड बाय अ रेगुलर प्रैक्टिस. So if you are doing the practice regularly, one day definitely you will become a fluent speaker and nobody can stop you becoming a fluent speaker. So now without wasting time, let's get started. जो लोग नए हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आज जस्ट इस चैनल पे आए हैं, तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है. इसका फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद इसे आप कंटिन्यू करें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए. देखो, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था. मैंने आप लोगों को एक सिखाया था फर्स्ट वीडियो में कि ऐसा कोई भी काम जो आप और हमारी लाइफ का अगर पार्ट है, और इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ये बात किसी को अगर बताना है तो ये बताना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है. कोई भी काम अगर हमारी लाइफ का पार्ट है जिसे हम अपनी लाइफ में करते हैं और इंग्लिश में अगर ये हमें किसी को बताना होता है तो हम यूजुअली आई के बाद एक एक्शन लगाते हैं और हम अपना सेंटेंस बनाते हैं. यहाँ कुछ नहीं करना है. जो हमारा मेथड है, फॉर एग्जांपल, वो मेथड ये कि जब भी लाइफ का कोई काम हम किसी को बताते हैं तो आई के बाद डायरेक्टली एक्शंस लगाते हैं. जिससे पहले कुछ इसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. बहुत सारे काम हमारी लाइफ का पार्ट है, बहुत सारे काम करते हैं. कोई भी काम अगर हमारी लाइफ का हिस्सा है, भले उस काम को मैंने ऑलरेडी ये फर्स्ट क्लास में बता दिया बट आज फिर बता रहा हूँ, भले वो काम हम अपनी लाइफ में एवरीडे करते हैं या एवरीडे नहीं करते हैं, कभी भी करते हैं, जैसे लाइक वीक में एक बार, 2 बार, साल में एक बार, 2 बार. कोई भी काम लाइफ का पार्ट कैसे बनता है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था. कोई भी काम हमारी लाइफ का पार्ट कैसे बनता है, जैसे एक बार हमने किसी काम को अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल पे उस काम को अगर हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं तो वो काम हमारी लाइफ का तब तक पार्ट रहता है. जैसे सुनना ध्यान से, अगर शायद मैं एक दिन पढ़ाऊँ और दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़ाना बंद कर दूँ, तो मैंने अगर पढ़ाना ही बंद कर दिया तो ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं रहेगा. शायद एक दिन के बाद दूसरे दिन पढ़ाया, दूसरे के बाद तीसरे दिन पढ़ाया, और फिर रेगुलरली इस काम को मैंने अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कर दिया, तब ये मेरी लाइफ का पार्ट बन जाता है. आपने एक दिन मेरा वीडियो देखा, 2 दिन देखा, उसके बाद आपने देखना, यू स्टॉप्ड वॉचिंग, आपने देखना बंद कर, तब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बना मेरे वीडियोस देखना. तब आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि मैं अंकित सर के वीडियो देखता हूँ. आप तभी बोल पाओगे, फॉर एग्जाम्पल, कि एक बार शुरू करने के बाद रेगुलरली इस काम को आप अपनी लाइफ में करते हो और फिर ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है. तो कोई भी काम हमारी लाइफ का अगर पार्ट है वो बताते हैं तो आई के बाद एक्शन लगाकर बताया जाता है. जैसे एक सेंटेंस बनाता हूँ, एक सिंपल सा एक नया एक्शन देते हैं. आप और हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए. घर से बाहर अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट, होटल में अगर खाना खाने जाते हैं तो घर से बाहर अगर हम डिनर करते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइन आउट. क्या बोलेंगे आप उसे? डाइन आउट. डाइन आउट का मतलब होता है घर से बाहर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में डिनर करना. लगभग ये एक ऐसा काम है जो हर व्यक्ति की लाइफ का पार्ट है, और अगर ये काम आप भी करते हैं तो बस एक्शन की जगह इसको, एक्शन को प्लेस करो और सेंटेंस बना. तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई डाइन आउट. डाइन आउट जो वर्ड है वो ओनली फॉर डिनर के लिए है. डाइन आउट अपने आप में एक्शन है. ऐसा नहीं कि आप डाइन के आगे आप आगे टेक या ईट लगाए, नहीं नहीं नहीं. डाइन अपने आप में एक एक्शन है. डाइन का मतलब ही डिनर करने से होता है. ओके, तो आप इसके आगे कोई एक्स्ट्रा वर्ड पुट ना करें, ये अपने आप में एक्शन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा होता है ना, हम इंजॉय के सेंस में घूमते हैं, टाइम पास करने के या इंजॉय के सेंस में. अगर आप बिना किसी पर्पस और ऐसे घूम रहे मजे मस्ती के लिए, तो मैं आपको एक नया एक्शन देता हूँ. यहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत बढ़िया एक्शन है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ.
अच्छे से देखिए और समझिएगा। ये वर्ड है MOOCHAROUNT, पूरा वर्ड है मुच अराउंड। इसे आप मुच अराउंड बोलते हैं। मुच अराउंड का मतलब होता है घूमना, इंजॉय के सेंस में, जैसा आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हैंग आउट, उसी सेंस में है ये। अगर आप इंजॉय के सेंस में, टाइम पास के सेंस में, मजे मस्ती के सेंस में अगर घूमते तो उस घूमने को मुच अराउंड बोलते। ये भी एक्शन है। अगर ये भी काम आप करते हैं तो लगाओ और बनाओ तो क्या बनेगा, आई मुच अराउंड। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर शायद देखा जाए तो हम और क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स जो आते हैं उन्हें मनाते हैं। कोई भी फेस्टिवल अगर आप मनाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में मनाने के लिए वर्ड है सेलिब्रेट, और पीछे फेस्टिवल का नाम लगा देंगे। जैसे दिवाली मनाना तो आपका एक्शन बनेगा सेलिब्रेट दिवाली, राखी मनाना सेलिब्रेट राखी, होली मनाना सेलिब्रेट होली। फेस्टिवल के साथ साथ कुछ ऐसे ओकेजन्स भी है जो आप और हम अपनी लाइफ में मनाते हैं, जैसे बर्थडे, न्यू ईयर, मैरिज एनिवर्सरी, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, ये भी मनाना सेलिब्रेट होता है। अब अगर मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं दिवाली मनाता हूँ, देखो जब मैंने बोला कि मैं दिवाली मनाता हूँ मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये काम मैं करता हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई सेलिब्रेट दिवाली। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं। कंप्यूटर चलाने की अगर बात करें तो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक्शन बनेगा ऑपरेट, तो पूरा एक्शन बनेगा ऑपरेट अ कंप्यूटर। ऑपरेट अ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर को चलाना, ऑपरेट का मतलब चलाना होता है। कंप्यूटर इज अ मशीन, और कोई भी मशीन चलाना ऑपरेट बनता है, इसलिए कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर चलाना भी एक तरह का एक्शन ही है। अगर आप ये काम भी करते हैं अपनी लाइफ में और बताना है तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई ऑपरेट अ कंप्यूटर। धीरे धीरे नए नए एक्शन सीखते जाइएगा, वोकेबलरी बढ़ाते जाइएगा। मैं भी कुछ नई नई वोकेबलरी आपको वीडियो के माध्यम से आई विल ट्राई टू गिव यू। बट आप लोग प्लीज जो भी सीख रहे हैं उसे अपनी लैंग्वेज का पार्ट बना। देखो अभी पिछले फॉर एग्जाम्पल वीडियो में और इस वीडियो में हमने ओनली ये सीखा है कि कोई भी काम अगर आपकी खुद की लाइफ का पार्ट है और अगर आप उसे अपनी लाइफ में करते हैं तो उसका फॉर्मेट बनता है आई और पीछे आता है एक्शन। लेकिन ये तो हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ऐसा कोई काम जो फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ का पार्ट है और अगर शायद आपको मेरे बारे में मुझे ही बताना है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करते हो तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो मैं भी तो अपनी लाइफ में करता हूँ। जब यही काम अगर आप मेरे लिए बनाएंगे तो पहली कंडीशन तो ये कि मैं आप लोगों के लिए आई नहीं हूं, क्योंकि हम अपने आप के लिए ही आई होते हैं। अगर आई के सामने कोई व्यक्ति, जैसे इस मोमेंट पे आप सभी के सामने मैं हूं, और अगर शायद आई के सामने कोई व्यक्ति है जिससे आप या तो बात कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आई के सामने है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश लैंग्वेज में यू से बताया जाता है। जैसे जनरली हम हिंदी में फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई व्यक्ति अगर हमसे छोटा है तो हम तू बोल देते हैं, बड़ा है तो आप बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में है कि वर्ड है वो वर्ड है यू। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है और आप उससे बात कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश में यू बनेगा। तो यू किसे बोलेंगे, क्लियर हुआ। जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ करते हैं तो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करता हूं। अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको ऐसा बोलूं कि आप है ना अपनी लाइफ का काम मत बताइए, आप वो काम बताइए जो मेरी लाइफ का पार्ट है और मैं उसे अपनी लाइफ में करता हूं, लेकिन आपको मेरे लिए बताना है। कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं और हमें एक ऐसा काम उसको बताना है जो वो उसकी लाइफ में करता है, तो कभी कभी हमें सामने वाले की लाइफ के बारे में बताना होता है। जैसे मैं अगर 2 मिनट के लिए आपको बोलूं कि मुझे वो काम ढूंढ कर बताइए जो मेरी लाइफ का पार्ट है जिससे मैं करता हूं। पहली बात तो आप ओनली मेरे वीडियो को पिछले 1 या 2 दिन से, या ओनली अभी तक ये 2 वीडियो ही हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या पता चला है ऐसे कौन से काम जो मेरी लाइफ का पार्ट है। मुझे लगा खाली गिनते के 2, 4, 5 काम आपको मेरे बारे में पता हुए होंगे। पहला काम तो शायद ये है कि मैं पढ़ाता हूं, दूसरा यही कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तीसरा अगर शायद देखा जाए तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो और क्या करता हूं मैं, तो ये मैं हाथ में एक वॉच पहनता हूं, फॉर्मल ड्रेस यानी ये पहनता हूं। तो एक्चुअली हम किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ का कोई काम बताते हैं ना, तो एक्चुअल में हम वही काम बता पाते हैं जितना हमें उसके बारे में पता है। अगर आपको किसी के बारे में ऐसा कोई काम जो उसकी लाइफ का पार्ट है, वो व्यक्ति उस
अपनी लाइफ में करता है और आपको अगर उसके बारे में बता है और अगर उसी को बताना है तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। सुनिए ध्यान से। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरी क्लास में हमेशा ये पैटर्न रहेगा कि हम कोई भी जब सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आई के लिए बनाएंगे, फिर आई के बाद उस सेंटेंस को हम यू के लिए बनाएंगे। मैं एक टॉपिक पे लगभग, आप समझिएगा, एक टॉपिक पे, एक वैरायटी पे लगभग या तो 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा मिनिमम, ये चीज़ ध्यान रखना। मिनिमम मेरे 2 वीडियो रहेंगे और मैक्सिमम 3 रहेंगे। जैसे लाइफ पे मेरे 3 वीडियो रहेंगे, ये मेरा सेकेंड वीडियो है, थर्ड भी आएगा, क्योंकि हमें वास्तविकता में इस लैंग्वेज की डेप्थ में जाना है और अच्छे से सीखना है, हमें टाइम पास नहीं करना है। यहाँ ये ऐसा कोर्स है, ये एक ऐसी वैरायटी है कि कोई व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड भी नहीं है दैट कैन ऑल्सो लर्न, वो भी सीख सकता है। सो प्लीज ये ध्यान रखना। जब भी कोई सेंटेंस इंग्लिश में हम आई के बाद यू के लिए बनाएंगे तो सुनना ध्यान से। इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू से लेकर जो रूल्स बने हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू से लेकर जो रूल्स बने हैं वो लगभग 98% सेम है। सेम होने का मतलब होता है कि जिस वैरायटी से वो सेंटेंस आई के लिए बनाए, सेम वो सेंटेंस यू के लिए भी वैसा ही बनेगा जैसा वो आई के लिए बना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू से लेकर आपकी लगभग 98% रूल्स सेम होते हैं। जिससे लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ में आई और यू का रूल सेम होता है, मतलब जैसे कोई सेंटेंस आई के लिए बना है सेम यू के लिए बनता है। आई अपनी लाइफ का कोई काम बता रहा था, हमने क्या किया, आई के बाद एक्शन लगाकर बता दिया। अगर हमें यू को कोई ऐसा काम बताना जो वो अपनी लाइफ में करता है और हम उसे बता रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। जैसे आई के बाद एक्शन आया है ऐसे ही यू के बाद एक्शन आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे अभी भी नए हैं, आपने जस्ट अभी ही पहला वीडियो देखा है फॉर एग्जांपल, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो यू के लिए जो मेथड बनेगा वो क्या बनेगा, यू और पीछे क्या आ जाएगा, एक्शन। आई एक्शन का मतलब हुआ कि हम अपने ही बारे में बता रहे कि हम क्या क्या करते हैं, और यू एक्शन का मतलब हुआ कि हमें यू को बताना हो रहा है उसकी लाइफ के बारे में कि वो कौन कौन से काम है जो करता है। जैसे पहला काम आपने मेरे लिए बताया, अगर आप मेरे लिए बताओगे तो मैं आप सभी लोगों के लिए यू ही तो हूँ। तो पहला काम शायद क्या बता पाओगे, यही बताओगे कि सर पढ़ाते हो आप, तो यू के बाद एक्शन की जगह आपका क्या एक्शन आ जाएगा, टीच। तो आप बोलेंगे यू टीच। क्या पढ़ाता हूं मैं, वैसे मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आपने यहां पे लिख दिया स्पोकन इंग्लिश। बनाइए सेंटेंस कि सर आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हो, तो क्या बनेगा, यू टीच स्पोकन इंग्लिश। और क्या करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, तो यहां आ जाएगा टीच ऑनलाइन। कैसे बोलोगे आप, बोलिए कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, तो कैसे बोलेंगे, यू टीच ऑनलाइन। और क्या बता सकते हो, तो पिछले शायद अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं 1-2 दिन से, तो शायद 2-4 काम में से पता चले होंगे जो आपको मेरे बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल वॉच पहनना। ये वॉच पहनना भी तो एक काम है। मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि पहनने के लिए एक्शन है पुट ऑन, तो आप बोल सकते हैं कि यू पुट ऑन वॉच। और क्या बोल सकते हैं, ऐसा कोई काम जो आपको दिख रहा है कि सर आप करते हो, फॉर एग्जांपल तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, तो आप बोल सकते हैं यू टीच ऑन यूट्यूब, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो प्लीज, वैसे तो हम वही काम बता पाते हैं जो हमें उसके बारे में पता है। 2-4 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बनाइए, आपको नहीं पता है तो भी बनाइए। एक सेंटेंस बनाइए, फॉर एग्जांपल ये बनाओ, यही एक्शन ले लो। इसे मेरे लिए पॉजिटिव बनाओ कि सर आप डाइन आउट करते हो, तो क्या बनेगा, यू डाइन आउट। सर आप मूच अराउंड करते हो, तो क्या बोलोगे, यू मूच अराउंड। आप दिवाली मनाते हो सर, यू सेलिब्रेट दिवाली। आप कंप्यूटर चलाते हैं, यू ऑपरेट अ कंप्यूटर। तो हम यूजुअली वही, जैसे कितनी बार बातें होती ना लोगों से, कोई व्यक्ति ऐसा है उसने आपको कोई ऐसी बात बताई जिस पे आप बिलीव नहीं कर रहे उसकी बात पे, इसलिए बिलीव नहीं कर रहे कि वो व्यक्ति झूठ बोलने की आदत में है। तब कभी कभी जब बात निकलती है और वो आपको आप चाहता है कि आप उसकी बात पे विश्वास करें, पर आप उसकी बात पे बिलीव नहीं करते, तो उसने बोला मेरी बात पे प्लीज बिलीव। तो आपने बोला नहीं नहीं, बोले क्यों, बोले यार है ना तू एक्चुअली झूठ बोलता है, मुझे पता है। आपने उससे बोला कि तू एक्चुअली है ना झूठ बोलता है, मतलब आपको पता है कि वो ये काम करता है। झूठ बोलने का जो एक्शन इंग्लिश में बनता है वो एक्शन बनता है। ये इंग्लिश में झूठ बोलने के लिए वर्ड है टेल अ लाई। तब कैसे बोलेंगे, यू
टेल अ लाई। लेकिन सुनो, ये तो हम वो काम बता पाए उस व्यक्ति के बारे में जो हम जानते हैं। जिसे आप मेरे बारे में ओनली 2-3 चीजें ही, 2-3 काम ही बता पाए जो आपको मेरे बारे में पता है, या 2-3 चीजें आपने जो मेरे बारे में नोटिस करी है फॉर एग्जाम्पल, वो ही आप बता पाए। इससे ज्यादा आपको पता भी नहीं मेरी लाइफ के बारे में। कितनी बार ऐसा मौका आता है, आपको क्या लगता है बस ये 2-3 काम ही मेरी लाइफ का पार्ट है क्या? नहीं, इससे अलावा भी तो ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का पार्ट होंगे। लेकिन क्या आपको वो सारे काम पता है जो मैं अपनी लाइफ में करता हूं? आपको पता है मैं क्रिकेट खेलता हूं? नहीं पता है। आपको पता है मैं सिनेमा जाता हूं? शायद नहीं पता है। आपको पता है मैं बैडमिंटन खेलता हूं? नहीं पता है। आपको पता है क्या मेरे बारे में कि मैं टेलीविजन या मूवीज देखता हूं? नहीं पता। क्या आपको पता है मैं कार चलाता हूं? नहीं पता है। क्या आपको मेरे बारे में पता है कि मैं स्विमिंग करता हूं? नहीं पता। क्योंकि हमें एक इंसान से उसकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी काम जो उसकी लाइफ का पार्ट है सारे पता नहीं होते। तो कितनी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जरूरत पड़ने पर हम उन लोगों से वो काम कंफर्म करते हैं। जब हमें कोई काम पता नहीं उसकी लाइफ से रिलेटेड कि वो व्यक्ति उस काम को उसकी लाइफ में करता है कि नहीं करता है, अगर ये बात हमें क्लियर नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं हमें ये बात उससे पूछते भी तो आना चाहिए। किसी व्यक्ति से अगर आप कोई बात पूछ रहे हैं यानी कंफर्म कर रहे हैं, अच्छे से मेरी बात को समझना, अगर आप कोई भी काम किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड अगर शायद आज के बाद अगर पूछ रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, कंफर्म करने का मतलब होता है पूछना। अगर आपको पता नहीं है तब उसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्वेश्चन से होता है। अगर किसी व्यक्ति से कोई भी बात अगर हमें नहीं पता है और अगर उससे हम पूछ रहे हैं तो वो हमारे लिए एक वैरायटी का क्वेश्चन होता है, क्योंकि कोई भी बात कंफर्मेशन लेना किसी चीज का वो क्वेश्चन होता है। तो जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई काम जो नहीं पता है जो उसकी लाइफ का पार्ट है, फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं वो लाइफ की बात कर रहा हूं, है ना, ये समझना मेरी बात। तो अगर हमें किसी व्यक्ति से ऐसा कोई काम जो वो उसकी लाइफ में करता है क्या, या वो काम उसकी लाइफ का पार्ट है क्या, वैसे वही काम वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में करता है जो उसकी लाइफ का पार्ट होता है। हम वही काम अपनी लाइफ में करते हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट। तो ऐसा कोई भी काम अगर आप मुझसे मेरी लाइफ के बारे में अगर आज के बाद कंफर्म करना चाह रहे हो, मुझसे अगर पूछना चाह रहे हो, अगर आपको पता नहीं तो सुनना ध्यान से। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस अगर बनाने हैं तो मेरी बात सुनना। जब भी क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड दिए हैं, उनसे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वर्ड बने हुए हैं, अलग अलग वेराइटी के लिए अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वेराइटी की बात के लिए अलग अलग वर्ड है, और उन वर्ड्स का नाम है टाइम वर्ड्स। क्या बोलेंगे आप? रिपीट करिए, टाइम वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी क्वेश्चन हमें बनाना होगा बिना टाइम वर्ड के कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको टाइम वर्ड की जरूरत लगेगी। तो आज एक नई टर्म हमने को सीखने को मिली है, टाइम वर्ड। पहले वीडियो में मैंने 2 टर्म सिखाई थी, एक्शन और नॉन एक्शन। आज दूसरी टर्म में सिखा रहा हूं, टाइम वर्ड। जब भी लाइफ का कोई क्वेश्चन अगर आपको आज के बाद यू से अगर कंफर्मेशन लेना है, यू से कंफर्म करना है, यू से पूछ रहे हो क्या कि वो व्यक्ति उस काम को अपनी लाइफ में करता है क्या, वो काम उसकी लाइफ का पार्ट है क्या, तो बहुत आसान है। इंग्लिश लैंग्वेज में यू के लिए लाइफ का जो टाइम वर्ड बनता है उसका नाम होता है डू। ये एक टाइम वर्ड है, डू। क्या लिखा है? डू। रिपीट बोलिए, डू। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा टाइम वर्ड से होती है। तो लाइफ का जो टाइम वर्ड है यू के लिए वो डू होता है। अब क्या होता है, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं टाइम वर्ड के बाद पर्सन का नाम लगाया जाता है जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। मुझसे पूछ रहे हो तो क्या लगा दिया? यू। उसके बाद वो एक्शन लगाते हैं जो हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं। तो आपने यहां पे पीछे यू के बाद क्या लिख दिया? एक्शन। ये बन गया क्वेश्चन। अब आपको जो पूछना है मुझसे मेरी लाइफ से रिलेटेड, कोई भी ऐसा काम जो मैं अपनी लाइफ में करता हूं क्या, कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुझसे पूछना है कि सर आप कार चलाते हो क्या? कार चलाना भी तो एक काम है। आपको मुझसे पूछना है कि सर डांस करते हो आप? आपको मुझसे पूछना है कि सर आप आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो?
आपको मुझसे कंफर्म करना है कि सर आप जल्दी उठते हो क्या, वॉक पे जाते हो क्या, जिम जाते हो क्या। बहुत आसान है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनना। आप इंग्लिश लैंग्वेज को जितना फील करके सीखेंगे उतनी आसान लगेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना, सिचुएशन के हिसाब से आप लैंग्वेज को सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, हर चीज का ट्रांसलेशन मत करिए। आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तब आपके दिमाग में हिंदी ज्यादा आएगी, इसलिए सिचुएशन बेस्ड सीखिए। अब कुछ मत करिए। जब भी लाइफ का कोई क्वेश्चन यू से कंफर्म होगा तो हमेशा लाइफ का क्वेश्चन डू से ही बनेगा यू के लिए, क्योंकि टाइम वर्ड जिस वैरायटी के लिए जो है वो सेम रहेगा। लाइफ का टाइम वर्ड यू के लिए क्या है, डू। तो लाइफ का क्वेश्चन हमेशा यू से जब भी आप पूछेंगे डू से ही बनेगा। क्या चीज चेंज होगी तो उसका नाम है एक्शन। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप कार चलाते हो, तो कार चलाना इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए बनता है ड्राइव अ कार। यहां पे लगाओ ड्राइव अ कार एक्शन की जगह और सेंटेंस बनाइए। क्या सेंटेंस बनेगा? कैसे पूछोगे कि सर कार चलाते हो, तो ऐसे बनेगा डू यू ड्राइव अ कार। जैसे आपको मुझसे कंफर्म करना है कि मैं डाइन आउट करता हूं क्या, बाहर डिनर करता हूं क्या, तो कैसे बोलेंगे? डू यू डाइन आउट। मुझसे आप पूछ रहे हो कि सर आप कंप्यूटर चलाते हो, तो कैसे बनेगा? डू यू ऑपरेट अ कंप्यूटर। पूछिए मुझसे एक क्वेश्चन, बनाइए ओरली, पूछिए कोई भी एक कमेंट में। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें कमेंट में एक एक क्वेश्चन जरूर आप मुझसे, मेरे से रिलेटेड ड्रॉप करें। कोशिश ये रहेगी कि मैं उसका जवाब भी दूंगा, यस और नो दोनों में। फॉर एग्जांपल अगर वो पार्ट है तो यस में, नहीं तो नो में। एक क्वेश्चन जरूर आप मुझसे मेरी लाइफ से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें फॉर एग्जांपल। ओके, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। बनाइए कि सर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो क्या, तो कैसे बनेगा? डू यू सेलिब्रेट दिवाली। अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर क्या आप झूठ बोलते हो, तो कैसे बनेगा? डू यू टेल अ लाई। आपको मुझसे पूछना है कि सर आप जल्दी उठते हो क्या, जल्दी उठना बनता है गेट अप अर्ली। तो कैसे पूछोगे कि जल्दी उठते हो सर आप? डू यू गेट अप अर्ली। अब सुनिए, ये मेरी क्लास का पैटर्न है, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा। हमेशा पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगा आई के लिए, फिर उसके बाद वो सेंटेंस मैं यू के लिए बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। या मेरे हर वैरायटी का पैटर्न फिक्स रहेगा मेरा, हमेशा ध्यान रखना। ओके, ये मेरा पैटर्न। अब क्या होगा, अगर ये काम मेरी लाइफ का पार्ट, अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा और अगर वो क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उस क्वेश्चन का जवाब हाँ में देना है तो आप आगे लगाएंगे यस, और अगर उस क्वेश्चन का जवाब ना में देना है तो आगे आप लगाएंगे नो। ये आगे वाला यस पॉजिटिव में और आगे वाला नो नेगेटिव में आप तभी लगाएंगे जब किसी व्यक्ति के क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं। ये चीज जानो। अगर आपने मुझसे पूछा कि सर डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, और अगर हाँ ये काम मेरी लाइफ का पार्ट अगर मैं करता हूं तो बहुत आसान है। जब हमें फॉर एग्जाम्पल अगर इसका जवाब देना, तो जवाब ऑलरेडी हमने पहले सीख रखा है। क्या पैटर्न बनता है कि जब हम लाइफ का कोई काम अगर हम अपनी लाइफ में करते हैं, कोई ऐसा काम, तो हमारा मेथड क्या बनता है? आई, और आई के बाद क्या आता है? एक्शन। तो कैसे जवाब बनेगा कि यस आई एक्शन। बस ये यस यहां इसलिए लगा रहे हैं हम लोग कि यहां हम उस व्यक्ति के क्वेश्चन का जवाब दें। जैसे आपने मुझसे पूछा सर चाय पीते हो आप, डू यू टेक टी। मुझे बोलना है हाँ पीता हूं, कैसे बोलूंगा? यस आई टेक टी। आपने पूछा कि सर आप जिम जाते हो क्या, डू यू गो टू द जिम। मैंने बोला हाँ जाता हूं, यस आई गो टू द जिम। सर आप सिनेमा जाते हो, डू यू गो टू द सिनेमा। मैंने बोला हाँ जाता हूं, यस आई गो टू द सिनेमा। लेकिन सुनिए, क्या हमेशा जवाब यस में आएगा? नहीं, यस में वही जवाब आएगा जो काम आपकी लाइफ का पार्ट है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। अगर वो पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उस काम को हम अपनी लाइफ में नहीं करते। हम वही काम करते हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट है। जो बचे हुए काम है जो लाइफ का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उस काम को हम अपनी लाइफ में नहीं करते। बहुत आसान है।
अगर आपका जवाब नाम है मनाम है तो उसे इंग्लिश की लैंग्वेज में, इंग्लिश की भाषा में उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब इंग्लिश में कोई नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होता है तो बहुत आसान, अच्छे से देखना। अब अपनी बात कर रहे हो तो आपने आई लगा दी। जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी और उस वर्ड का नाम है नॉट। बिना नॉट के नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, नॉट को हमेशा टाइम वर्ड के साथ ही लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम वर्ड से पता रहता है कि ये किस वैरायटी का सेंटेंस है। अब जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट लगाते हैं, और नॉट किस में लगाते हैं? टाइम वर्ड। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ तो कैसे बनाओ? अगर आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले उसको देखो, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई और पीछे क्या लिखा है? एक्शन। अगर इस पॉजिटिव सेंटेंस में कोई टाइम वर्ड दिया हुआ है तो उसी में नॉट लगा देना, तो नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन यहां देखो, यहां क्या लिखा है? आई, और डायरेक्ट क्या है? एक्शन। टाइम वर्ड की पोजीशन क्या होती है? तो पर्सन और एक्शन के बीच में। लेकिन लाइफ के सेंटेंस में पॉजिटिव में टाइम वर्ड नहीं आता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो फिर ऐसे केस में हम क्वेश्चन में जाएंगे। क्यों जा रहे क्वेश्चन में? इसलिए जा रहे हैं कि लाइफ में आई और यू का जो रूल्स है वो कैसा है? सेम। आई के पास टाइम वर्ड नहीं है तो यू से ले लो, तो क्या टाइम वर्ड लिखा हुआ है? डू। तो लाइफ में आई और यू के रूल्स सेम होते हैं, इसलिए जो डू यू के साथ टाइम वर्ड है हम वही ले रहे हैं। तो क्या टाइम वर्ड है? डू, इसलिए हमने डू के साथ क्या लगाया? नॉट। और उसके बाद वो एक्शन आ जाएगा जिसके बारे में हम बात कर, ये बन गया। तो ऐसा कोई काम जिसे आप अपनी लाइफ में नहीं करते, कोई ऐसा काम जो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, आई के बाद लगाएंगे डू नॉट, और डू नॉट के बाद एक्शन आएगा। जिसे आप किसी क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव में दे रहे हो तब आप आगे नो लगाइएगा। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई ऐसा काम किसी को बता रहे हो जिसे आप अपनी लाइफ में नहीं करते हो तो ओनली आप बोलेंगे आई डू नॉट। जैसे मैं एक काम नहीं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और वो क्या काम है? तो वो काम है कार चलाने का, फॉर एन एग्जाम्पल, तो बनेगा आई डू नॉट ड्राइव अ कार। एक काम और है जो मैं नहीं करता हूँ और वो है खाना बनाने का, आई डू नॉट मेक फूड। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच हिंदी। मैथ्स भी नहीं पढ़ाता हूँ मैं, आई डू नॉट टीच मैथ्स। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो गाना भी नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो चाइनीज फूड भी नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट टेक चाइनीज फूड। अब आप आज क्या करेंगे, समझना मेरी बात। आज वो काम ढूंढिए आप जिन्हें आप अपनी लाइफ में नहीं करते। वो काम ढूंढिए फॉर एग्जाम्पल जो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, और लगभग ऐसे 10 से 15 नेगेटिव सेंटेंस बनाइए लाइफ से रिलेटेड। क्या करेंगे? आई के बाद लगाएंगे डू नॉट और पीछे लगाएंगे एक्शन, तब अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में एक नेगेटिव सेंटेंस भी लिखिएगा, एक ऐसा काम बताइए जो आप अपनी लाइफ में नहीं करते। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसको भी इंग्लिश सीखने की जरूरत है। दोनों लोग एक साथ वीडियो देखें और फिर आपस में बैठकर कन्वर्स करें, तब आप जल्दी सीख पाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। एक व्यक्ति ढूंढिए, कहीं आसपास में मिल जाए, कोई फ्रेंड सर्कल में हो, आप आराम से ढूंढिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ढूंढिए, ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना शुरू कर देंगे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है। आप दिन में 12 बजे से लगाकर 4 बजे के बीच में मुझे आप कभी भी कॉल करिए, मैं पिकअप कर लूँगा। 4 से लगाकर मेरा क्लास रहता है, सो आई वॉन्ट बी एबल टू पिकअप अ कॉल। और मॉर्निंग में भी मेरा क्लास रहता है, सो जनरली आई डू नॉट रिमेन अवेलेबल। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आज ये काम करना। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे के वीडियोस देखने में मजा आएंगे। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो जो वीडियोस देखते जा रहे हैं, मैं क्लास बाय क्लास डाल रहा हूँ, तो आप नोट्स भी बनाइए। सेकेंड, आप लोग फॉर एग्जाम्पल क्या करें, कोशिश ये रहे कि एक दिन में एक ही वीडियो देखें, ये एक सप्ताह में 3 या 4 वीडियो ही देखिए, इससे ज़्यादा नहीं। जब उसकी प्रैक्टिस हो गई तब नए की तरफ आगे बढ़े। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ है जो हमने आज नई सीखी है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, बहुत इजी है, सिंपल है, सरल है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑनलाइन जो पढ़ाने का प्लेटफॉर्म यानी एप्लीकेशन है उसका लिंक शेयर करूँगा। मेरे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का मैं लिंक डालूँगा, आप उसे भी लाइक ज़रूर करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।